सरकार चाहिए ना मैम, तो हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो बाकी देश को जो है ना तो धर्म में भेदभाव ना करे। कि जो है मुसलमानों को मतलब दबाने वाली बात करी जाती है इनकी हुकूमत के अंदर लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। सबको जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वही काम होना चाहिए ना सबके साथ में। तो औरतों को भी कुछ होनी चाहिए, घर बैठे कुछ करे हो, ऐसा भी हो तो सरकार को कुछ करना चाहिए। देख अच्छा, बीजेपी क्या कर रही है? आज भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांग रही है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। क्षेत्रीय मुद्दे होंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। एक तो सारे नेताओं को झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ये सब झूठे वादे करते हैं, स्टेज से झूठ बोलते हैं सारे नेता। कोई भी आदमी अपने काम पे एक पे काम पे भी जो है ना अपने पे सच नहीं बोलता। आप एजुकेशन पे और चीज़ों पे ध्यान दो। 800 पार की जरूरत है, तो मोदी जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं? नहीं करते ना। सही आनी चाहिए, ऐसा मामला ना हो जैसा 10 साल से हो रहा है। अच्छा जी, क्षेत्रीय मुद्दे होंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे होंगे? हमें तो राष्ट्रीय मुद्दे चाहिए। मतलब यह है कि भाई सुकून होना चाहिए, हुकूमत में ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, जो हो रहा है सब अमनो अमान होना चाहिए। आप किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? बस जी अच्छे मुद्दे होने चाहिए, यही है कि अच्छा होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। जैसे हो रहा है देखो, गरीब पिस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के बहुत से मुद्दे हैं, अब इतनी बात कहाँ लंबी बताई जाती है। बहुत सारे मुद्दे हैं बेटा। जैसे कि? हाँ। जैसे कि जैसे कि भाई यही बेरोजगारी मर्दों पे है, तो औरतों को भी कुछ होनी चाहिए, घर बैठे कुछ करे हो, ऐसा भी हो तो सरकार को कुछ करना चाहिए। देखो है ना। आप वोट करके आ गए या फिर वोट करने जा रहे हैं? निकल दिया किन मुद्दों पे वोट करा है? मुद्दों पर भाई हुकूमत जो है अच्छी हुकूमत आए कोई और अच्छा काम करे। कोई करते तो सरकार ये भी चल रही है, मगर कोई और अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। कि जैसे मुसलमानों को मतलब दबाने वाली बात करी जाती है इनकी हुकूमत के अंदर लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। सबको जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वही काम होना चाहिए ना सबके साथ में। ये ना हो कि भाई कुछ लोगों को छोड़ रखा है, वो हॉल फॉल बकते हैं लोगों के सामने, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, सबका साथ बराबर हिसाब होना चाहिए। अब महंगाई को आर्थिक तौर पे कम कर दी इलेक्शन के चक्कर में। कभी हुआ इससे पहले 5 साल में रेट बढ़ा है सिलेंडर का, दालों का, तेल का, रिफाइंड का, हर चीज़ का, चावल का। अब वो उसके हिसाब से उन्होंने घटा दिया, 2 चीज़ों को घटा के दिखा दिया कि जब हमने तेल सस्ता कर दिया, रिफाइंड वो क्या नाम गैस सस्ती कर दी। अब इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है हुकूमत की कि यही करके देंगे हम, यही चलेगा वापस? वोट लेने के बाद पता लगा फिर वहीं पहुँच जाएगा। अब तो 1200 का था, 1100-1200 का, फिर 1500 का सिलेंडर हो जाएगा। तेल फिर 100 से पार कर देंगे, फिर कौन बोलेगा, कौन सुनेगा? मतलब ऐसा आपका मानना है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, या तो इन्हें खुद को इन्हें करना चाहिए, दूसरी हुकूमत है, दूसरी सरकार है तो वो करेगी इस काम को। और मुद्दे तो भैया बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगार से मेन मुद्दा आज का। लेकिन हमारी नज़र में और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम गिनाना चाहेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। मेन चीज़ है आज की जो परिस्थिति है देश में, माहौल क्या है? माहौल देश में यह है कि हिंदू मुस्लिम अच्छा भी नहीं। चलिए ठीक है, बीजेपी कर रही है, क्या इससे हटके बहुत सारे मुद्दे नहीं हैं? उन पे बात होनी चाहिए ना। अब आज के दौर में क्या एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता है। अच्छा भी नहीं, एजुकेशन का लिस्ट कहाँ पे जा रहा है? गरीब हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है। क्या आज इसके अंदर इतना पैसा लगाया, क्या किसको जॉब मिली? नहीं मिल रही है। बीजेपी सरकार क्या करती है? बस महंगाई और बेरोजगारी। वो क्या, हिंदू और मुस्लिम कोई भी चीज़ होती है हिंदू मुस्लिम में क्यों आती है भाई? और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए ना। अच्छा भैया, लेकिन ये क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम करते हैं ना ऐसा ही। अब यह है क्या कि मतलब वो क्या मतलब मुद्दे, मतलब अगर गिनना चाहें तो कि मतलब क्या बताऊँ, इस टाइम तो याद भी नहीं आते कि मेन चीज़ तो वैसे यही है, महंगाई और बेरोजगारी। और दूसरी बात ये जो संविधान के अंदर सोल्यूशन कहना चाहते हैं, संविधान के अंदर हम PV करेंगे, वो करेंगे। अब किसी भी क्या कहती है कि नहीं करेंगे? मोदी जी कहते हैं ना, उनके जो विधायक हैं, उनके विधायक ऑनलाइन आगे कहते हैं, उन सपोर्ट कहते हैं कि हमें 400 पार चाहिए, और उसके बाद हम संविधान के लिए पहले चेंज करनी है, 400 पार की ज़रूरत है। तो मोदी जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं? नहीं करते ना। और आज के दौर में क्या है, किसी भी मतलब हम विपक्ष के ऊपर तो एकदम कार्रवाई होती है। अब देखिए चुनाव आयोग कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग विपक्ष के ऊपर तो एकदम कार्रवाई कर रही है। अच्छा, बीजेपी क्या कर रही है? आज भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांग रही है। मेरठ के अंदर देख लीजिए, जो मेरठ के अंदर उनके विधायक हैं, साफ राम जी के फोटो ले गए। ठीक है, राम जी की फोटो, हम इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भैया चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो? है ना। अब कल ही की बात है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में कहाँ पे एक बीजेपी की जो विधायक है वो रोड शो कर रही है। अब रोड शो करने के दौरान उन्होंने क्या किया, इशारा किया ऐसे जैसे तीर चला दिया, किधर की तरफ? मस्जिद की तरफ। भाई इससे क्या साबित करना चाह रहे हो आप? और मैं उनसे मेन चीज़ कहना चाहता हूँ, वो जो मतलब बीजेपी के सपोर्टर हैं,
जो बीजेपी को सपोर्टर है उनसे ही कहना चाहता हूँ भैया ये जो चीज़ है ना, ये देश हम सबका देश है, हमें इस मिल के ना इसको आगे बढ़ाना है। अगर हम इस चीज़ पर करेंगे ना कि जैसे कि वो कर रहे हैं उसको उनको ही नकारना है, उनको नकारना बहुत ज़रूरी है। आप पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? ये अनएम्प्लॉयमेंट है एक तो बहुत ज़्यादा, और मतलब हिंदू मुस्लिम यही हो रहा है सब जगह। तो हम ये चाहते हैं कि इसको हट के थोड़ा साइड करो, और बाकी आप एजुकेशन पे और चीज़ों पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर होगा। देश जो है वो किसी और तरफ जाएगा, ये तो पता नहीं कहाँ ही लेकर जा रहा है। जीडीपी कितनी कहाँ पहुँच गई है, पॉवर्टी इतनी है। क्या लगता है चाचा कि क्या मुद्दे हैं आपके? भाई जी बेरोज़गार बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल में आज को बच्चे हमारा भर दिया है। अब इंतज़ार करें नौकरी कंपनी कोई सिस्टम ही नहीं है। देखिए अब से पहले 2006 में बीजेपी सरकार आई थी, उस दौरान में ये दिक्कत नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस प्रधानमंत्री खाली एक हिंदू मुस्लिम का वोट मांगता है और मतलब कहना नफरतबाजी ये वो ऐसा करता है, लेकिन ये नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सबको रहना है। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, कारोबार वाला आदमी हूँ, दिल्ली बम्बई बेंगलोर के अंदर मेरा माल जाता है। मैं उनके साथ में हिंदुओं के साथ बैठ कर खाना खाता हूँ, चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ। वो सहारनपुर में आते हैं, वो मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन राजनीति में पंगा है, क्लियर पंगा है। किन मुद्दों पे वोट करेंगे चाचा? भाई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। क्षेत्रीय मुद्दे होंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। एक तो सारे नेताओं को झूठ बोलने से प्रेज करना चाहिए। ये सब झूठे वादे करते हैं, स्टेज से झूठ बोलते हैं सारे नेता। कोई भी आदमी अपने काम पे एक पे काम पे भी जो है ना अपने पे सच नहीं बोलता, सब झूठ, 100% झूठ बोल रहा है। और अगर ये इतना सा झूठ कर्मचारी या कोई आम नागरिक बोल दे उसे जेल में डाल दें। इतना ज़बरदस्त झूठ का प्रोपेगेंडा है, इतना ज़बरदस्त झूठ है कि पूछो ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, और महंगाई तो हाल ये है कि रोजगार है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही, आदमी भूखे मर रहे, क्या करें। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार होगा या फिर? देखिए साहब, उनके तो सत्ता है, वो चाहे 500 पार करा लें, क्या दिक्कत है, वो तो उनके हाथ में है। यहाँ पे हमने बहुत बार देखा है, अनाउंसमेंट किसी का हो रहा शुरू में, 4 घंटे बाद रिजल्ट बदल दिया। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार हुआ। यहाँ पे मेयर के चुनाव में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। इस बार तो पोलिंग से ठीक ठाक चल रहा। मेयर के चुनाव में तो लोगों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, लोगों को लाइन में लगा दिया। बाहर पुलिस वाले बाहर आईडी चेक कर रहे थे, जबकि काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। क्या लगता है चाचा किन मुद्दों पे वोट होगा इस बार? विकास के ऊपर होगा। सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा। और उसमें जो है जिस तरीके से पहले चेयरमैन ने उसमें जो है मतलब उसमें पुलिस प्रशासन ने बहुत सख्ती दिखाई थी, वो सख्ती नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा। और सुबह 7 बजे से बहुत बढ़िया चल रहा चुनाव। वोट किसी को भी जाए, लेकिन यह बहुत सुकून से हो रहा। मैंने इस मुद्दे पे वोट किया है कि देखिए हमारी जो सरकार चाहिए ना मैम, तो हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो बाकी देश को जो है ना तो धर्म में भेदभाव ना करे। सबसे मैं इस चीज़ को ध्यान में रख रही हूँ कि जैसे कि हमारे बीच में धर्म में भेदभाव हो रहा है, और मैं तो इस बात पे खुश हूँ जिससे मैंने वोट किया है, वो जीते या ना जीते, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने एक सोच समझ के सही पार्टी को वोट दिया है इस टाइम पे। महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं, क्या आपने उन पे वोट करा है? क्या क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मुद्दे ये हैं कि एक तो महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती है, हो नहीं रही है। इतनी लड़ाई झगड़े इतने सब यहाँ पे हो रहे हैं कांड, तो इस वजह से मैं तो समझती हूँ कि जो महिलाओं के लिए मुद्दा सही है कि एक तो सब सुरक्षा चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। कहीं जॉब के लिए बाहर निकलती है ना, तो उनके साथ जो है ना जो एक सुरक्षा का जो होता है वो नहीं है ऐसा माहौल। और सबसे ज़्यादा मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे धर्म में बहुत भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच।